उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये किला पहले बादलगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध केवल ईंटों से बना हुआ एक किला हुआ करता था, जिस पर मुगलों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी और हेमू का भी राज हुआ करता था। लेकिन उस समय तक ये किला खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए तो उन्होंने इस जगह के महत्व को देखते हुए यहाँ अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में शुरू करवाया था और इसको 8 सालों में यानी कि 1573 तक पूरा बनवा कर तैयार करवा दिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों ने यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम अगले 95 साल तक करवाया। सन 1660 में आखिरकार इसका वो रूप मिला जो आज आप देख रहे हो। बताया जाता है कि उस समय इस किले को 4000 कारीगरों की मदद से 35 लाख रुपए में बनाकर तैयार करवाया गया था। 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का 75% एरिया इंडियन आर्मी के अंडर में, जो कि मुगल काल में मुगल आर्मी के अंडर में और अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश आर्मी के अंडर में हुआ करता था। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस किले को मुगल और हिंदू दोनों ही शैलियों में मिलाकर बनाया गया है। शाहजहां और मुमताज़ के लिए यहाँ बनाए गए इस खास महल में इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। किसी ज़माने में यहाँ की दीवारों पर गोल्ड और कई तरह के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। जब यहाँ मसाले जलाई जाती थी तो ये पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था और यहाँ का नज़ारा देखने लायक हुआ करता था। किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर 70 फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा खाई बनाई गई, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। इस कठिन सुरक्षा को अगर कोई पार भी कर ले तो बादशाह की सेना इस रैम से दुश्मन पर पत्थर के गोले गिराकर उनको मार दिया करती थी। उस जमाने में यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन और महल को ठंडा रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया था जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ बनाई गई ड्रेसिंग सिस्टम और यहाँ इन फव्वारों के चलने की टेक्नोलॉजी भी इतनी अद्भुत है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस जमाने के लोग कितने कुशल थे। इस किले में बनी इमारतें आज भी मगर राजशाही को बखूबी दर्शाती है। फिर चाहे वो खास लोगों के साथ मीटिंग के लिए बना ये दीवाने खास हो, आम जनता को सुनने के लिए बनाया गया ये दीवाने आम हो, शाहजहां की बेटियों के लिए बनाया गया ये खूबसूरत महल हो, या फिर किसी ज़माने में इस मैदान की शोभा बढ़ाने वाला मीना बाजार। यहाँ आपको एक से एक खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जो पूरी तरह से अपने असली रूप में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनमें से कुछ को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और कुछ को हमारे लोकल पर्यटकों ने। इसी आगरे के किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से आगरा बुलाकर 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा था। और इस किले के इतिहास से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी किले में 8 साल तक मौसमबंद बुर्ज में नज़रबंद करके रखा था। ऐसा उसने क्यों किया था, इसके बारे में मैं विस्तार से आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपको लेकर आ चुका हूं आगरे के ऐतिहासिक किले में। इससे जुड़ा इतिहास और रोचक तथ्य मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई भारत की सबसे भव्य इमारतों में से एक है, बल्कि ताजमहल के बाद पर्यटकों के द्वारा आगरा के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली इमारत भी है। कुल मिलाकर 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का पहला गेट अमर सिंह गेट है, जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को कई सारे युद्ध जितवाए थे। ये जो सामने आप मोड़ यानी कि रक्षा खाई देख रहे हैं, ये वाटर मोड है जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर किसी तरह वो इसको पार भी कर ले तो यहाँ किले की सुरक्षा के लिए 2 दीवारें बनाई गई है।
जिसमें से बाहर वाली की ऊंचाई 40 फुट है और अंदर वाली जो दीवार बनाई गई है उसकी ऊंचाई 70 फीट है। इन दोनों दीवारों के बीच में एक रक्षा खाई बनाई गई है जिसमें जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीते छोड़ दिए जाते थे, जिससे दुश्मन किसी भी कीमत पर किले की दीवार पर ना चढ़ सके। इस किले का दूसरा दरवाज़ा जिसे कहा जाता है नौबत खाना यानी कि ड्रम हाउस। जब बादशाह किले में प्रवेश करते थे तो उनका स्वागत के लिए ये ड्रम बजाए जाते थे और ऊपर बनी कैलोरीज में दास का डांस किया करती थी और यहाँ ऊपर बनी खिड़की से बादशाह के ऊपर तरह तरह के फूल बरसाए जाते थे। इस गेट को कहा जाता है अकबरी गेट। इसके ऊपर जो आप खूबसूरत काम देख रहे हो, इसमें अलग अलग तरह के पतली पतली टाइल्स को जोड़कर दीवारों पर लगाया जाता था। ये सारा काम अकबर के समय में किया गया था। इस किले में जितना भी आप काम वाइट मार्बल का देखेंगे वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में करवाया गया था और जो भी काम रेड सैंडस्टोन से करवाया था वो अकबर और जहांगीर के समय का है। यहाँ पर आप ये जो कमरे देख रहे हैं ये अब सरकारी दफ्तर की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्योंकि मुगल काल में ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ ज़मीन पर जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि ये उस जमाने का स्पीड ब्रेकर हुआ करता था, जिससे कि जब हाथी और घोड़े यहाँ चढ़े या नीचे उतरे तो उनके पैर ना फिसले। यहाँ खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये दोनों ही दीवारें खोखली है। इनको खोखला बनाने का कारण यह था कि अगर सारे दरवाजे पार करके किसी भी तरह दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ बादशाह की सेना को सटीक सुनाई दे। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर वार करने के लिए ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंक दिए जाते थे। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करता है तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता था, जिससे कि वो फिसल कर गिर जाए। सामने आप जो गेट देख पा रहे हो इसे एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है और यहीं से हम इस किले के बाहर आएंगे। यहाँ दाईं ओर जो आप दीवार देखेंगे वहाँ पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया था तब उन्होंने ये पूरा महल ध्वस्त कर दिया था। ऊपर में आप जो जगह देख पा रहे हो वहाँ मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे। युद्ध की स्थिति में वहाँ से दुश्मन पर तीर वगैरह चलाया करते थे। सामने आप जो देख पा रहे हो ये है जहांगीर का बाथटब यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें चढ़ना और उतरने के लिए 3 सीढ़ियाँ बाहर और 3 सीढ़ियाँ अंदर की तरफ बना रखी है। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियाँ उनको इसमें स्नान करवाया करती थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाकर स्नान कर लिया करते थे। ये बाथटब पहले अकबरी महल में रखा हुआ था, लेकिन सरकार ने पर्यटकों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ मुग़ल बादशाह शाहजहां की जेल, जहाँ पर औरंगजेब ने उनको 8 साल तक कैद में रखा था। तो सामने आप जो देख रहे हो ना, इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था। इस जगह को मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज या जैस्मिन टावर के नाम से जाना जाता है।